बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ सब अपने ईमान के साथ खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए बड़ी ही डिलीशियस और सिंपल गोभी की खीर की रेसिपी लेके आई हूँ। ये बहुत ही मज़े की तैयार होती है और इसका टेस्ट भी बिल्कुल खीर जैसा होता है। आप बिना बताए किसी को खिलाएं वो पहचान नहीं सकेगा ये गोभी की खीर है या चावलों की खीर है। ये बहुत ही मज़े की बनती है और बहुत ही सिंपल इंग्रेडिएंट्स के साथ ये तैयार होती है। मैंने 1 किलो दूध लिया है और इसमें तकरीबन 5 से 6 किलो दूध की मलाई है। ये फुल क्रीमी ही दूध है। आप मलाई की जगह इसमें खोया भी ऐड कर सकते हैं। हम इसमें खोया ऐड नहीं करेंगे, सिर्फ मलाई ही ऐड करेंगे। इसमें मैंने 2 छोटी इलायची डाली हैं और हाफ़ कप मैंने इसमें चीनी का ऐड किया है। मैंने 250 ग्राम गोभी ली है, उसको धोकर उसके ऊपर वाले जो फूल होते हैं उनको मैंने क्रश कर लिया है। नीचे वाला डंडल हम नहीं यूज़ करेंगे, हम सिर्फ ऊपर वाला पार्ट ही यूज़ करेंगे। गोभी को आप अच्छी तरह धोकर ग्रेट कर लें, फूलों वाली साइड ग्रेट कर लें और ये देखें बहुत ही फाइन ग्रेट हुई है। इसको फिर हमें कुक करने में भी आसानी होती है। आप इसको बारीक बारीक नहीं काटें, ग्रेट करें इसको। यहाँ पर दूध बॉयल हो चुका है और इसमें हम 1 से 2 लौंग और एक छोटी सी दालचीनी का टुकड़ा ऐड करेंगे, क्योंकि जो गोभी है वो बादी होती है, इसलिए इसके लिए हमें ज़रूरी है कि दालचीनी और लौंग हम इसमें ऐड करें। इसका बहुत अच्छा टेस्ट आएगा खीर में। जब आप सर्व करने लगे तो ये दालचीनी और लौंग आप निकाल सकते हैं। हम अच्छी तरह गोभी डालकर दूध में इसको मिक्स करेंगे और मीडियम टू लो फ्लेम पर 20 मिनट के लिए इसको हम पकाएंगे। देखें गोभी की खीर गाढ़ी हो चुकी है। अब मैं इतनी ही इसकी कंसिस्टेंसी चाहिए। अगर आप थोड़ी पतली पसंद करते हैं तो आप थोड़ा सा इसको लिक्विड की साइड पे ले जाएं। अगर आप ऐसे नॉर्मल पसंद करते हैं तो फिर ये बिल्कुल परफेक्ट है। अब हम इसको उतार लेंगे और रूम टेम्परेचर पर ठंडा करेंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह, देखिए फाइनल लुक खीर की बहुत ही मज़े की है। आप बिना बताए किसी को खिलाएं और फिर आप उससे कमेंट लें कि आपको ये खीर कैसी लगी। आप लाजमी इसको ट्राई करें। आपको रेसिपी अच्छी लगे तो अपने दोस्तों रिश्तेदारों में ज़रूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। गोभी की खीर मैक्सिमम 15-20 मिनट में तैयार हो जाती है और आप इसको बादामों के साथ और पिस्ते के साथ गार्निश करें और फिर आप इंजॉय करें और मुझे अपनी दुआ में याद रखें। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा।